आया है और वही हुआ है जो इससे पहले भी कई बार आप होते हुए देख चुके हैं। मकरूज होते जा रहे हैं आप इस चौधराहट के चक्कर में, कश्मीर के चक्कर। मुल्क इस तजर्बे का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लोग बर्बाद हो चुके हुए हैं, लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। तो वो ये जो इशू है अगर ये सेटल हो जाए, लेट्स से आज कश्मीर का इशू सेटल हो जाए तो हमारे दरमियान उनके दरमियान में क्लैश मसला ही ना रहे। मैंने मुख्तदर हलकों से अपील की है कि इस चीज के ऊपर नोटिस लें। इंडिया अगर जो है वो हमसे अच्छे तल्लुकात कायम करे तो कम से कम जो हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स पढ़ने यूरोप जाते हैं वो पढ़ने के लिए इंडिया भी जा सकते हैं। सवाल करूं एज ए पब्लिक आपसे, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहती है? डेफिनेटली हर बंदा चाहता है, एक सेंसिबल आदमी। कश्मीर एक ऐसा इशू है जो एक बॉल है दोनों मुल्कों के दरमियान में, और आपकी जितनी भी इंटरनेशनल लॉबी है, आपकी हमारी आर्मी है, उनकी आर्मी है, इन लोगों ने इसको बॉल बनाया और ये कभी भी सेटल नहीं होने देंगे। और जब भी आप देखें, जब भी कोई सुकून वाला मामला होता है कश्मीर या उसके ऊपर इशू हाईलाइट हो जाता है और हम दोबारा उसी जगह पे जहां से हम चले होते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं। की बात सॉरी, अभी तो शुक्र है खुदा का यहाँ लंडा है, इंडिया में लंडा नहीं है, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। यहाँ लंडा है तो लोग अपने तन ढांप लेते हैं, वरना वहाँ लंडा नहीं है, वो इतना खुदा है कि वो नहीं लेता। अच्छा, इंडिया वाले उधर से वो लंडा वगैरह नहीं है, आप पूरे हिंदुस्तान में तहकीकात कर लें, लंडा नहीं है। इंडिया अगर जो है वो हमसे अच्छे तल्लुकात कायम करे तो कम से कम जो हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स पढ़ने यूरोप जाते हैं वो पढ़ने के लिए इंडिया भी जा सकते हैं। जबरदस्त, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है और पूरी दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं की बात पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंडिया में ना हो, क्योंकि वो तो हर मुल्क से बात ही यही करते हैं कि पहले अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। ये प्याज यहाँ से हमें तकरीबन 50-60 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि हम वहाँ से बाहर से मंगवा के हमें 200 रुपए किलो पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया से 50 रुपए पड़ रहा है, यानी कि जैसे हम ये बॉर्डर पार कर ले तो 50 के करीब पड़ता है। 30 रुपीज ऑलमोस्ट उधर चल रहा है, यहाँ आएगा टैक्स टूक्स डालेंगे 50 रुपीज पड़ता है। तो जबकि हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो 200 रुपए अभी तक पड़ रहा है, और कम से कम ये 7-8 महीने हो गए ये लगातार इतने में पड़ रहा है। उनकी फिल्में आई, हमारे सिनेमा आबाद हुए, जो 200 रुपए वाली टिकट थी वो 1000 बिजनेस बना, लोगों के कारोबार चले, आज वो फिल्में बंद है। और भाई खुदारा लाओ, अगर उनकी 20 फिल्में आती है, हमारी 4 भी जाए तो वो भी बिजनेस करेंगे। रिसेंटली इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी चाहे तो वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। मैंने अपने टेन्योर में, यानी इमरान खान साहब ने अपने टेन्योर में ऐसी कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो, लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, जिसकी वजह से रिलेशन बेहतर करने की तरफ नहीं जा पाए। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या अगर इमरान खान साहब चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो तो फिर ट्रेड बंद करना एक अच्छा डिसीजन था। दुनिया की बहुत से कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया की एग्जांपल अगर ले ले, उनके आपस में रिलेशन कुछ बेहतर नहीं है लेकिन ट्रेड अभी भी चलती है। चाइना और यूएस की अगर एग्जांपल ले, उनकी भी आपस में बंद नहीं आती लेकिन ट्रेड फिर भी चलती है। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है कि इमरान खान साहब को ट्रेड बंद करनी चाहिए थी या नहीं? ट्रेड बंद करने से नुकसान पाकिस्तान का हुआ या इंडिया का हुआ? ट्रेड बंद होने की वजह से क्या रिलेशन मजीद बिगाड़ की तरफ गए या नहीं गए? अभी इंडिया और पाकिस्तान के काफी ज्यादा ना स्टेटमेंट्स कभी यहाँ से वहां जाती हैं, सख्त किस्म की, वहां से यहाँ आ रही हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं। इस पर इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली कहा है कि मैं अपने टेन्योर पे चाहता था कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो, लेकिन इंडिया वालों ने, पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, जिसकी वजह से हम रिलेशन बेहतर नहीं कर पाए। सवाल यह है, क्या इमरान खान साहब वाकई प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने ऐसा किया था जिससे रिलेशन बेहतर होते? क्या वो चाहते थे कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो? हमारे अभी तक जितने हुक्मरान हैं वो सिर्फ सियासत तो खेल रहे हैं, किसी ने सिंसियर होकर एफर्ट नहीं किए हैं। जब आप सिंसियर होकर एफर्ट करते हैं तो वो जात जो ऊपर है वो भी आपकी मदद करती है। तो अभी तक तमाम लोग इसमें, हमारी जो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डेफिनेटली वो भी नहीं चाहते कि ताल्लुकात ठीक हो, क्योंकि अगर ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जितना बड़ा 70% बजट जो हमारा उस तरफ आता है वो डेफिनेटली उस तरफ नहीं जाएगा। इसलिए ये तमाम चीजें जितनी भी हैं, ये अगर नीयत ठीक हो और करना चाहें तो मेरा इट्स अ गेम ऑफ 10 days, और अगर नहीं करना चाहते तो 10 सदियां भी लग जाएंगी, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बोला कि 10 दिनों की गेम है, थोड़ा सा बताएं कैसे हो सकता है 10 दिनों में? 10 दिनों की बजाय 1 मंथ में कैसे? अगर आपकी नीयत ठीक होना तो सबसे बड़े से बड़ी चीजें आपने देखा है, आपकी वरासती दुश्मनियां होती हैं जिसमें कत्ल हुए होते हैं, तो हाँ ये तो हमसाए हैं हमारे, और ऑब्वियसली कई ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे ले रहे हैं और वो कई ऐसी चीजें जो हमसे वो हम ले रहे हैं। इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, यही तो मेरा टॉपिक है कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम चाहते थे रिलेशन बेहतर हो, एक तरफ उन्होंने ट्रेड बंद की।
आपको इस चीज का आइडिया है कि ट्रेड किसने बंद की? बहुत खान साहब बहुत कुछ चाहते हैं, खान साहब वो बाहर आके कुछ और कहते हैं और अंदर कुछ और गेम होती है। मैंने चलो पहले बताया कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब आपकी नीयत ठीक हो ना, तो मैं बीइंग ए लॉयर, मैं एक हमारी जो लाहौर की एक एसोसिएशन है, मैं उसको एज ए प्रेसिडेंट लीड भी कर रहा हूँ, हमारी जो रियल्टर एसोसिएशन है। तो नीयत आपकी ठीक हो तो ये मैटर 10 दिन से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम आपके 3-4 सेशन होंगे, कुछ आप उनकी मानेंगे, कुछ हमें उनकी माननी पड़ेंगी। और जब टेबल के ऊपर आप बैठते हैं तो दोनों वन विन सिचुएशन में होते हैं, आप गिव एंड टेक करते हैं, चीजें सेटल हो जाती हैं। आप वकील हैं, आप कानून को जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ को भी काफी हद तक जानते होंगे, तो ये बताएं कश्मीर की वजह से आज तक हम लड़ते आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, आपको नहीं लगता कश्मीर का फैसला जो सा कोई भी उसका डिसीजन है वो यूनाइटेड नेशन की जो भी उन्होंने एक चार्टर बनाया यूनाइटेड नेशन का जो भी थी उसके मुताबिक होना चाहिए? बहुत बचपन में ना आप क्रिकेट खेलते थे ना, तो किसी घर में आपने शरारत करनी होती थी, वहां बॉल फेंक देते थे उसको तंग करने के लिए। तो कश्मीर एक ऐसा इशू है जो एक बॉल है दोनों मुल्कों के दरमियान में, और आपकी जितनी भी इंटरनेशनल लॉबी है, आपकी हमारी आर्मी है, उनकी आर्मी है, इन लोगों ने इसको बॉल बनाया और ये कभी भी सेटल नहीं होने देंगे। और जब भी आप देखें, जब भी कोई सुकून वाला मामला होता है कश्मीर या उसके ऊपर इशू हाईलाइट हो जाता है और हम दोबारा उसी जगह पे जहां से हम चले होते हैं वहीं वापस पहुंच जाते हैं। तो वो ये जो इशू है, अगर ये सेटल हो जाए, लेट्स से आज कश्मीर का इशू सेटल हो जाए, तो हमारे दरमियान उनके दरमियान में क्लैश मसला ही ना रहे। मतलब मैं 70% ये कहाँ जाएगा? 70% बजट कहाँ जाएगा? और हम कभी सोचते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सोचते हैं कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने की बजाय हम बजट लगा रहे हैं डिफेंस के ऊपर, और वो भी कश्मीर 75 साल से लगा रहे हैं, कोई फायदा? बॉस एक जर्नल था इंडिया का, मैंने उसका इंटरव्यू देखा था, उससे भी आप रिलेटेड एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा जी कि आप अमन क्यों नहीं होने दे रहे? उसने कहा था जी अमन हो गया तो आर्मी किधर जाएगी? और यही सेम कंडीशन है ना। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में 100 रुपए आता है और उसमें से 80 रुपए एक भाई लेके उड़ जाता है, ठीक है, तो वो कभी चाहेगा कि वो तो चाहेगा तो ये जो डिमांड में 20% जिनमें डिमांड हो रही है ये आपस में लड़ते रहे ताकि ये मेरे 80% की तरफ आए ही ना, मेरा रोब और दबदबा भी रहे। ऐसा ही है। इसका फिर ये मतलब हुआ कि शायद कभी पीस हो ही नहीं सकता दोनों नेशंस के दरमियान, कभी हम फायदा ना उनसे ले सकते हैं ना शायद वो हमारे से फायदा, उल्टा नुकसान ही कर रहे हैं। बॉस दारोमदार नियत है, मैंने आपको बताया ना, आज नियत कर लें। नियत कौन? पब्लिक? मैं नियत करूं, आप नियत करें, पाकिस्तान की आवाम नियत करे, या गवर्नमेंट के हाथ में है सारा कुछ? गवर्नमेंट अब ये देखे ना, हमारे जितने भी ऊपर खेल रहे हैं, कभी असेंबली चेयर लिफ्ट में वो आ जाते हैं, कभी ये, किसी को आवाम की फिक्र है? आप ये समझते हैं खान साहब ये ऊपर जो कर रहे हैं इनको आवाम की फिक्र है? ऐसा नहीं है। नून लीग को आवाम की फिक्र है, इनको नून लीग को अपने जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने हैं, और खान साहब को इख्तिदार चाहिए। जब इख्तिदार से पहले वो चीख के कहते थे इलेक्शन कराओ, तो खान साहब को कोई पूछता नहीं था, तो क्यों नहीं इलेक्शन कराते थे? इलेक्शन क्यों नहीं था करवाते? सोचो ये नियत है, नियत अब इनकी नियत बनी हुई है कि इलेक्शन हो, तो वो नहीं मान रहे। पाकिस्तान की पब्लिक, अगर मैं सवाल करूं एज ए पब्लिक आपसे, पाकिस्तान की पब्लिक क्या चाहती है? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहती है? डेफिनेटली हर बंदा चाहता है, एक सेंसिबल आदमी। देखें मैं आपको बताता हूँ, एक गांव में दो लोगों की विरासती दुश्मनी है, तो जो उनकी फैमिली किसी से भी आप पूछेंगे ना, वो कहेगा कि सुलह होनी चाहिए, क्योंकि उनके बहुत से एसेट्स जो हैं वो उस लड़ाई में झोंके जा रहे होते हैं, ठीक है। जो आप सुलह हो जाएगी तो वो पैसे जो आप वकीलों के ऊपर या थानों में खर्च कर रहे हैं वो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। आप इंटरनेशनल पावर्स को कभी पैसे दे रहे हैं, कभी उनसे वेपन्स खरीद रहे हैं, यही आप एजुकेशन आपको बताया कि आप मकरूज होते जा रहे हैं, आप इस चौधराहट के चक्कर में, कश्मीर के चक्कर। वो सिर्फ जानबूझ के मैंने बताया, वो एक खिलौना बनाया हुआ उसको इश्यू क्रिएट करने का। आप देखें 1-2 साल के बाद जो ही कुछ स्मूथ चीजें हो जाती हैं, उसके बाद ऑल ऑफ सडन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई धमाका हो जाता है, कभी यहाँ से इल्जाम लगा दिया जाता है वहां पर, तो कभी ये हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, ये प्री प्लान है सारी चीजें, जिसमें इंटरनेशनल लॉबी इन्वॉल्व है।